आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम स्पेसिफिकली हेड्रॉन्स का जिक्र करेंगे और फिर हेड्रॉन्स की जो टाइप्स हैं बैरियॉन्स और मीजॉन्स उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स और उसमें लेप्टॉन एंड हेड्रॉन्स वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम पार्टिकल्स को जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनको असल में हम लेप्टॉन्स कहते हैं और ऐसे पार्टिकल्स जो कि क्वार्क्स से मिलकर बने उनको असल में हम हेड्रॉन्स कहते हैं। और हेड्रॉन्स हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं। और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर के अंदर जो क्वार्क्स से रिलेटेड था उसमें हमने देखा था कि जो क्वार्क्स हैं वो आपके पास 6 हैं, अप डाउन टॉप बॉटम स्ट्रेंज और चार्म। तो इन क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से आपके पास बैरियॉन्स और मीजॉन्स वजूद में आते हैं। आज हमने इसी से रिलेटेड डिस्कस करना है क्योंकि इससे पहले लेक्चर्स में हम लेप्टॉन्स के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। उसके साथ साथ हमने ये जाना था कि जो मीजॉन्स हैं वो आपके पास ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से हासिल होते हैं, जबकि जो बैरियॉन्स हैं वो आपके पास ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि जो मीजॉन्स हैं वो आपके पास उसकी मिसालें पायॉन और क्याओन हैं। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मीजॉन्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम बैरियॉन्स की तरफ आएंगे। तो यूं आपको एक बुनियादी ओवरव्यू मिल गया पूरे लेक्चर का जिसमें हम जो करने जा रहे हैं। तो मीजॉन चूंकि क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं तो आपके पास उसकी जो एक मिसाल है वो पायॉन्स है। तो पायॉन्स असल में आपके पास 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव पायॉन्स हैं, जबकि जो दूसरा पायॉन है आपके पास वो नेगेटिव पायॉन है, जबकि तीसरा जो है वो हमारे पास न्यूट्रल पायॉन है। तो जो पॉजिटिव पायॉन्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि आप एक पाए का सिंबल डालिए और उस पर आप प्लस लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव पायॉन। फिर आपके पास जो नेगेटिव पायॉन्स हैं वो भी इसी तरह ही होंगे, जिसमें आप पाए का साइन डालेंगे आप सबसे पहले और उसके साथ साथ ऊपर एक यहाँ पर नेगेटिव साइन डाल देंगे, तो ये नेगेटिव पायॉन बन जाएगा। जबकि न्यूट्रल पायॉन के लिए आप पाए का सिंबल डालेंगे और ऊपर 0 से लेबल कर देते हैं। 0 असल में कि कुछ भी नहीं है, ये न्यूट्रल पायॉन को शो कर रहा है। न्यूट्रल पायॉन का मतलब ये है कि जो न्यूट्रल पायॉन है इस पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि नेगेटिव पायॉन का मतलब ये है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि पॉजिटिव पायॉन्स का मतलब असल में ये है कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये तो बात कर ली हमने पायॉन्स की टाइप्स की और उनके चार्जेस के बारे में जान लिया। अब पायॉन्स क्योंकि एक क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बने हैं, क्योंकि ये मीजॉन है, तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो पॉजिटिव पायॉन्स हैं ये असल में कौन से क्वार्क और कौन से एंटी क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो जो पॉजिटिव पायॉन्स हैं आपके पास वो एक्चुअली आपके पास एक अप क्वार्क और एक आपके पास डाउन क्वार्क, लेकिन उसका एंटी लेना है क्योंकि क्वार्क और एंटी क्वार्क के कॉम्बिनेशन से मीजॉन्स बनते हैं। तो एक अप क्वार्क और एक एंटी डाउन क्वार्क, या जिसको हम डाउन एंटी क्वार्क भी कहते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से आपके पास पॉजिटिव पायॉन आ रहा है। जबकि जो नेगेटिव पायॉन्स हैं आपके पास वो एक्चुअली आपके पास बनेंगे एक अप एंटी क्वार्क से, तो जिसको यू प्राइम लिखूंगा क्योंकि जैसे कि यहाँ पे डैश या लाइन डाल रहा हूं, ये अप एंटी क्वार्क की निशानी है, जबकि साथ एक डाउन क्वार्क। तो ये एंटी क्वार्क है जबकि ये क्वार्क है, तो आपके पास क्या बन गया उससे मीजॉन। जबकि जो न्यूट्रल पायॉन्स हैं आपके पास ये असल में बनते हैं एक अप क्वार्क और फिर उस वही साथ उसके उसी अप क्वार्क का एंटी क्वार्क जो कि एंटी अप क्वार्क, यू इधर आ जाएगा, साथ माइनस साइन आएगा, एक डाउन क्वार्क और साथ उसका ही एंटी क्वार्क जो कि डाउन एंटी क्वार्क है, और साथ डिवीजन में क्या आ जाएगा 2। तो न्यूट्रल पायॉन्स आपके पास असल में अगर आप गौर करें तो नजर क्या आ रहा है कि आपके पास क्वार्क और उसके एंटी क्वार्क के कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ एंटी पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का जैसे एंटी पार्टिकल क्या होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है और उसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट होता है, पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। तो इसी तरह इन जो पायॉन्स हैं, जो पॉजिटिव पायॉन का एंटी पार्टिकल है वो असल में नेगेटिव पायॉन है, जबकि नेगेटिव पायॉन का एंटी पार्टिकल असल में पॉजिटिव पायॉन है। जबकि जो न्यूट्रल पायॉन है इसका कोई एंटी पार्टिकल नहीं, ये बजाते खुद ही अपना एंटी पार्टिकल है। तो ये बातें चूंकि जरूरी हैं इस वजह से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो एंटी पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव पायॉन इज नेगेटिव पायॉन, जबकि एंटी पार्टिकल ऑफ नेगेटिव पायॉन इज पॉजिटिव पायॉन,
और जबकि न्यूट्रल पायोन अपना खुद ही जो है वो एंटी पार्टिकल है। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी आपको क्या नजर आ रही है, वो ये कि जब पॉजिटिव पायोन का एंटी पार्टिकल नेगेटिव पायोन बनता है तो असल में जो चार्ज है वो आप देख रहे हैं कि वो ऑपोजिट हो जाता है ना, पॉजिटिव पायोन का पॉजिटिव जबकि नेगेटिव पायोन का नेगेटिव। जबकि नेगेटिव पायोन का जो एंटी पार्टिकल पॉजिटिव पायोन है तो नेगेटिव पायोन का चार्ज जो है वो असल में नेगेटिव होता है, जबकि जब पॉजिटिव पायोन का वो पॉजिटिव होता है तो चार्ज असल में तब्दील हो गया। लेकिन न्यूट्रल पायोन्स के पास क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता, इसी वजह से इसका एंटी पार्टिकल ये बजाते खुद ही होता है। इसी तरह इन मीजॉन्स की जो एग्जांपल्स और हैं जो कि असल में जैसे आपने पायोन्स देखी, इसी तरह जो एक और एग्जांपल है उसकी वो क्या है, वो कायोन्स है। और इन कायोन्स को हम असल में के मीजॉन्स भी कहते हैं। और इन के मीजॉन्स की खास बात ये होती है कि इसमें आपके पास एक, जैसे आपके पास पायोन्स पॉजिटिव पायोन्स में अप और डाउन क्वार्क था, तो के मीजॉन्स में ये होगा कि आपके पास एक स्ट्रेंज क्वार्क आएगा जो कि असल में एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 क्वार्क्स हैं तो आपके पास एक एस जो है वो स्ट्रेंज क्वार्क हम कहते हैं। तो इसमें जो के मीजॉन्स हैं उनमें स्ट्रेंज क्वार्क भी एक शामिल होगा। और ये जो कायोन्स हैं आपके पास, ये के प्लस हो सकता है, के जीरो हो सकता है यानी कि न्यूट्रल, और जबकि ये के नेगेटिव यानी कि नेगेटिव कायोन्स। चलें आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैं इनको लिख भी देता हूँ और साथ लेबल भी कर देता हूँ। के प्लस पॉजिटिव कायोन, के जो ऊपर जीरो लिखा है ये न्यूट्रल कायोन्स, और जबकि ये नेगेटिव कायोन्स। अभी जो पॉजिटिव कायोन्स हैं ये आपके पास एक तो अप क्वार्क से बनेंगे, यानी कि इसमें जो क्वार्क शामिल होगा वो अप क्वार्क शामिल होगा, जबकि जो एंटी क्वार्क होगा इसमें वो आपके पास स्ट्रेंज एंटी क्वार्क होगा जो कि एस और ये ऊपर बार आ जाएगी जो कि लाइन है यहाँ पे, ठीक है। जबकि जो न्यूट्रल कायोन्स है आपके पास, इसमें आपके पास एक डाउन क्वार्क होगा और साथ आपके पास एंटी क्वार्क आ जाएगा स्ट्रेंज, जिसको हम स्ट्रेंज एंटी क्वार्क भी कहते हैं। चलें इधर मैं साथ साथ लेबल भी कर देता हूँ कि जो एस ऊपर मैं साथ लाइन डाली हूँ इसके, ये क्या है, स्ट्रेंज एंटी क्वार्क है। ये डी वाला क्या है, डाउन क्वार्क, जबकि ये जो यू वाला है ये असल में क्या है, अप क्वार्क। अब नेगेटिव कायोन्स की बात करें तो ये आपके पास स्ट्रेंज क्वार्क यानी कि एस और साथ अप जो है ना उसका एंटी क्वार्क यानी कि एंटी अप क्वार्क या अप एंटी क्वार्क एक ही बात है, ठीक है। तो एस और यू ऊपर ये बार, तो नेगेटिव कायोन्स इससे मिलकर बने होंगे। अब सब में देख रहे हैं कि आपके पास एक वो आ रहा है, क्वार्क आ रहा है, उसके साथ एक एंटी क्वार्क आ रहा है। तो क्वार्क और एंटी क्वार्क मिलके क्या बनाते हैं, असल में आपके पास मीजॉन्स। तो ये जो सारे के सारे कायोन्स मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं ये असल में क्या है, वो मीजॉन्स हैं, ठीक है। तो अब चूंकि कायोन्स हो गए या फिर आपके पास पायोन्स हो गए, ये असल में चूंकि मीजॉन्स हैं इस वजह से इन मीजॉन्स का 0 लेप्टॉन नंबर और 0 बैरियन नंबर होगा। जैसा कि आप जानते हैं ना कि लेप्टॉन नंबर आपको ये बताता है कि कितने लेप्टॉन्स मौजूद हैं, जबकि बैरियन नंबर आपको ये बताता है कि कितने बैरियन्स मौजूद हैं। जबकि बैरियन क्या होता है, आपके पास ऐसे पार्टिकल्स जो कि 3 क्वार्क से मिलकर बने हों, जबकि लेप्टॉन्स आपके पास ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, मियॉन और न्यूट्रिनो। ये किसी और चीज से मिलके नहीं बने हुए। अभी जो मीजॉन्स हैं इनकी खास बात एक और ये होती है कि जो मीजॉन्स होते हैं ये असल में आपके पास अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि स्टेबल नहीं होते। जैसे आपके पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो स्टेबल पार्टिकल हैं, यानी कि बहुत जल्दी डिके नहीं करते, जबकि यानी डिके करने का मतलब है किसी और चीज में तब्दील नहीं हो जाते। जबकि जो पायोन्स और कायोन्स हैं ये चूंकि मेजॉन्स हैं और मेजॉन्स असल में क्या हैं, वो हाईली अनस्टेबल हैं, इस वजह से ये जल्दी किसी और पार्टिकल में क्या हो जाते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं। जैसे आपके पास जो पॉजिटिव पायोन्स हैं वो डिके होकर मियॉन प्लस में और मियॉन न्यूट्रिनो में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। और ये डिके क्यों होते हैं, क्योंकि ताकि ये फिर क्या हो सके, वो स्टेबल हो सके। और इन मीजॉन्स का जो लाइफ टाइम होता है वो तकरीबन, जैसे ये जो पाए प्लस मीजॉन्स है इनका जो लाइफ टाइम होता है वो तकरीबन 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -6 सेकेंड होता है, जो कि बहुत कम है असल में आपके पास मियॉन्स के डिके टाइम से। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये 6 नहीं है -8 है, ठीक है। यहाँ पे मैं -8 कर देता हूँ। जबकि जो मियॉन्स होते हैं ना इनका जो डिके टाइम होता है वो असल में अप्रोक्सीमेटली माइक्रो सेकेंड यानी कि 10 टू द रेज पावर -6 सेकेंड होता है। तो ये टाइम बहुत छोटा है, जबकि ये टाइम इसके लिहाज से बहुत बड़ा है। 10 टू द रेज पावर -8 का असल में मतलब यहाँ पर यह है कि 0.0000 और फिर आपके पास 2 जीरो और लगेंगे, फिर 0 लगेगा,
फिर आपके पास 28 सेकेंड, ये चीज। तो ये बहुत छोटा टाइम है, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं कि ये हाईली अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स में हेड्रॉन्स का शुरू में जिक्र किया और फिर हेड्रॉन्स में स्पेसिफिकली मीजॉन्स के बारे में पढ़ा। अब अगले लेक्चर में हम बैरियॉन्स को डिस्कस करेंगे और फिर जो इनके बीच बैरियॉन्स और मीजॉन्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको देख चलेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे।